कुछ घंटे ही रह गए हैं जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच जाएंगे। पुतिन की इस यात्रा पर दुनिया भर की नजर है और पुतिन की भारत यात्रा से पहले ही सबसे बड़ी डील की तैयारी कर ली गई है। रूस हमारा मित्र देश है और भारत रूस के रक्षा संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूसी संसद ने दोनों देशों के बीच अहम रक्षा समझौते को मंजूरी देकर फिर एक उदाहरण पेश किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। इससे पहले रूसी संसद के निचले सदन यानी कि ड्यूमा ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। यहां याद रखने वाली बात यह है कि इसी साल फरवरी के महीने में दोनों सरकारों के बीच सैन्य उपकरणों के पारस्परिक आदान प्रदान को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पिछले सप्ताह रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने सैन्य समझौते को मंजूरी के लिए ड्यूमा को भेजा था, जहां से ये पास हो चुका है। इस मौके पर ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की टिप्पणी भी मायने रखती है। उन्होंने सदन के पूर्ण अधिवेशन में कहा, भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं और हम इस संबंध को महत्व देते हैं। हम समझते हैं कि समझौते को मंजूरी निश्चित रूप से दोनों देशों के संबंधों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच हुआ ये समझौता कई मायनों में बेहद अहम है। समझौते के तहत ये तय किया गया है कि भारत और रूस की सैन्य टुकड़ियों के बीच समन्वय कैसा होगा, सैन्य विमान और युद्धपोत कैसे भेजे जाएंगे, साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य साजो सामान की पहुंच किस तरह की जाएगी। ये समझौता सिर्फ सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि साजो सामान संबंधी व्यवस्थाओं को भी तय करता है। इससे आखिर भारत को क्या फायदा होगा, तो जान लीजिए। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा की वेबसाइट पर एक नोट पोस्ट किया गया है। इस नोट में लिखा गया है कि समझौते की मंजूरी से रूस और भारत के विमान, युद्धपोत दोनों ही देशों के हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों के इस्तेमाल की सहूलियत हासिल कर सकेंगे। यानी कि भारत के युद्धपोत जरूरत के वक्त में रूसी एरिया का इस्तेमाल कर सकेंगे, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत के जहाज जरूरत पड़ने पर रूसी बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे। समझौते के तहत तय की गई प्रक्रिया का इस्तेमाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, आपदा के बाद राहत कार्यों और अन्य सहमति वाले मामलों में किया जाएगा। इधर पुतिन भारत आ रहे हैं तो उम्मीद है कि कई डील साइन होंगे। इनमें सबसे खास है ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट वर्जन का निर्यात और सह उत्पादन वाला समझौता। साथ ही S-500 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा नए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के संयुक्त उत्पादन या फिर खरीद को लेकर भी समझौते हो सकते हैं।